हाल ही में मेरी जॉब लगी थी और कुछ दिनों से ही मैं काम करने जाने लगी थी। लेकिन कुछ समय में ही मुझे पता चल गया कि जब कभी भी मैं रात को घर आती थी तो कोई और भी मेरे साथ होता था। मेरा नाम राखी है और मुझे अब मरने के सिवा और कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। रोज रोज मेरे साथ मेरे बिस्तर पर कोई रहता है जो मुझे अपनी बाहों में लेकर सोता है। जब ये बात मैंने अपनी माँ को बताई तो वह बोली कि ये तेरा बस एक भ्रम है और कुछ नहीं। मेरा हाल तो दिन पर दिन खराब होते जा रहा था। रोज सुबह मुझे एहसास होता कि मेरा पूरा बदन टूट रहा है। खैर जो भी हो, मुझे तो बस ऐसा समझ में आने लगा था कि अब ऐसे ही जीना होगा। एक दिन रात को जब मैं कुछ देर से घर आ रही थी तो कुछ मनचले लड़कों ने मुझे छेड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक ही सभी तेजी से भाग गए, जैसे कि उनको कोई और जान से मार देगा। मैंने अपनी माँ को ये बात बताई तो वह बोली कि भगवान होंगे जो तुम्हारी रक्षा के लिए आए होंगे। मैं भी सोचने लगी कि इतनी लड़कियों का बलात्कार होता है तब तो कोई भी नहीं आता उनको बचाने के लिए, तो मुझे बचाने भगवान खुद ही आ गए थे। मतलब मैं क्या इतनी खास हो गई हूँ? खैर किसी तरह खुद को समझाई। रात तो वैसे भी ज़्यादा हो चुकी थी तो मैं सोने गई। सुबह जगी तो ऐसा लगा कि किसी ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। लेकिन ये बात अगर मैं अपनी माँ से बोलती तो वो फिर से भरम वाली बात ही बोलती, तो मैं किसी से नहीं बताई। अब ये रोज रोज का होने लगा था। मुझे भी अब अच्छा लगने लगा था, या फिर शायद मैं इन सब के साथ जीना सीख चुकी थी। एक दिन नाश्ता करते हुए मुझे चक्कर आने लगा और मैं वहीं बेहोश हो गई। हॉस्पिटल में जब मेरी आंखें खुली तो मेरी माँ मुझे गुस्से से देख रही थी। मैं पूछी कि आप इतना गुस्सा क्यों हो? तो माँ बोली कि जिसकी बेटी बिना शादी के ही माँ बनने वाली हो तो उसकी माँ को खुशी मिलेगी क्या? ये सुनकर मुझे फिर से चक्कर आ गया। होश में आने के बाद मैं घर गई और फिर माँ को सारी बातें बताई। माँ मुझे एक ओझा के पास ले गई। ओझा ने कहा कि इस पर भूत सवार हो गया है जो इसको अपनी पत्नी मानता है और ये सब उसी ने किया है। आज मेरी माँ को एहसास हुआ कि उसको मेरी बातें सुननी चाहिए थी। ओझा बोली कि जा बेटी, अब तुझे वह भूत परेशान नहीं कर सकता। एक ताबीज मेरे गले में डाल दिया। उस रात सच में मुझे किसी के होने का एहसास नहीं हुआ। डॉक्टर से मिलकर मेरी माँ ने उस अनचाहे बच्चे को गिरवा दी। कुछ दिनों तक मुझे कमजोरी महसूस होने के कारण मैं ऑफिस नहीं गई थी। सब कुछ ठीक हो गया था। अच्छा महसूस होते ही मैं ऑफिस जाने को तैयार हुई। ऑफिस से काम करने के बाद वापस आई। रात को सोई तो सुबह में मुझे फिर से एहसास हुआ कि मेरे साथ किसी ने शारीरिक संबंध बनाए हैं। माँ को बताई तो वह मुझे बाबा के पास फिर से ले गई। बाबा ने कहा कि ये तो जरूरत से ज़्यादा ही ताकतवर लगता है। फिर कुछ देर के बाद बाबा ने फिर से एक ताबीज मुझे दे दी। फिर से कुछ दिनों तक मैं घर पर ही रुककर आराम की और मुझे कुछ नहीं हुआ। ऑफिस के लिए मैं सोची कि बॉस को कॉल कर देती हूँ कि 2-3 दिनों के बाद से आऊँगी। जब मैं कॉल की तो बॉस बोले कि तुम कल से ही आओ। रात को मैं कुछ सोच रही थी कि अचानक से मेरे मन में ख्याल आया कि जब मैं घर पर रहती हूँ तो कुछ नहीं होता और जब ऑफिस जाती हूँ तो सब कुछ होना शुरू हो जाता है। कुछ तो बात है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आज ऑफिस आई और बॉस से मिली। बॉस ने काम समझा दिए। दिन भर काम करने में मुझे कुछ नहीं होता था, बस शाम से ही सारा खेल शुरू हो जाता था। शाम में मेरे पास जो ऑफिस में पानी होती थी उसको मैं पीना भूल गई और बाहर जाकर कोल्ड ड्रिंक पी ली। सारे लोग
हमेशा की तरह चले गए तो मैं भी सोची कि थोड़ा आराम करके चली जाऊंगी। आंखें बंद की थी कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे कपड़े उतार रहा है और मेरे बदन को चूम रहा है। मैं झट से उठ गई तो सामने कोई भूत प्रेत नहीं, मेरे बॉस ही थे। मुझे होश में देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए और पानी की तरफ देखे। मैं उनको एक थप्पड़ रसीद कर दी, फिर पानी को लेकर सीधा पुलिस के पास चली गई। पानी की जांच हुई तो पता चला कि इसमें ऐसी नशीली दवा मिलाई गई थी जिसे पीकर कोई भी अपना होश खो देगा और उसे अजीब अजीब भ्रम होने लगेगा। खैर, मेरे बॉस को सजा मिल गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है।